ग्रीनलैंड विवाद के बाद नॉर्वे को डर, नॉर्वे को आइलैंड छीने जाने का डर है। और आपको बता दें कि स्वालबार्ड आइलैंड पर कब्जे का उसे डर है। रूस अमेरिकी दिलचस्पी से उसकी चिंता बढ़ी हुई है। तो देखिए, ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने पहले ही दावा किया है और अब स्वालबार्ड आइलैंड को लेकर नॉर्वे को भी डर है। जिस तरीके से रूस और अमेरिका में डील की बात सामने आ रही है, ऐसे में देखिए दोनों देशों को अपनी जमीन गंवाने का डर है। तो यह डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आर्कटिक क्षेत्र पहले से एक संवेदनशील इलाका है, ऐसे में नॉर्वे की यह चिंता हम समझ सकते हैं। नॉर्वे को ग्रीनलैंड जैसा डर इस वक्त सता रहा है। खबर क्या है ये जानिए। स्वालबार्ड की सुरक्षा में खर्च हो मिलिट्री बजट का हिस्सा, नॉर्वेजियन नेता की तरफ से यह कहा गया है। नॉर्वे की चिंता क्या है? रूस और अमेरिका की यहां पर जो बढ़ती दिलचस्पी है उसको लेकर चिंता का इजहार किया गया है। डर देखने को मिल रहा है स्वालबार्ड पर अमेरिकी दावे की। दरअसल टेंशन में है नॉर्वे। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात पहले ही ट्रंप कह चुके हैं और यही डर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में यह द्वीप है जिसको लेकर यह डर जताया जा रहा है। स्वालबार्ड की हम बात कर रहे हैं। रणनीतिक रूप से यह काफी अहम है और 62,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा इलाका है। जी हां, और यहां पर खास बात यह है कि रूसी बस्तियां भी मौजूद हैं इसी स्वालबार्ड में, जिस पर कई तरह की आशंकाओं का इजहार किया गया है। और यहां पर यही वजह है कि तनाव की आशंका बनी रहती है। यहां पर सेना नहीं रखी जा सकती। स्वालबार्ड की स्थिति क्या है आपको बता रहे हैं। नॉर्वेजियन नेता यहां पर सैन्य तैनाती चाहते हैं। उस बीच एक और खबर है। ट्रंप ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। रूस पर लगे प्रतिबंधों को 1 साल के लिए बढ़ाया। ट्रंप का आरोप रूस अमेरिका पर कर रहा है साइबर अटैक। तो देखिए, कहां तो दोस्ती की, कहां तो साझेदारी की बात हो रही थी, लेकिन अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने प्रतिबंधों को आगे बढ़ा दिया है और ट्रंप ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि रूस अमेरिका पर साइबर अटैक कर रहा है। और देखिए, एक और अहम खबर है। एक दूसरे वॉर फ्रंट से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की ये बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ईरान में बात हुई है। कल मस्कट में हुई पहले दौर की वार्ता। दोनों देशों के बीच 2.5 घंटे तक बातचीत चली। ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी, 19 अप्रैल को अब अगली बैठक होगी। तो एटमी प्रोग्राम पर अड़ा ईरान। जी हां, यूएस के सामने 3 नई शर्तें रखी गई हैं। क्या है वो, ये देखिए। शर्त नंबर 1, विदेशों में जब्त ईरानी संपत्तियों को फौरन रिलीज किया जाए। शर्त नंबर 2, ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध कम किए जाएं। तीसरी शर्त, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगे प्रतिबंध में छूट मिले। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खबर सामने आई है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर। ईरानी अधिकारियों ने खामनेई को दी चेतावनी, ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया तो कुछ बचेगा नहीं। परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमला कर देगा, इस बात की आशंका अब ईरान के अंदर से ही जताई जाने लगी है कि अमेरिका से टक्कर लेने का अंजाम बुरा हो सकता है। अमेरिका ईरान वार्ता की इनसाइड स्टोरी। खामनेई अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील के पक्ष में नहीं है। ईरानी अधिकारी और सांसदों ने खामनेई को इस बात की जानकारी दी है, एक तरह की चेतावनी दी है। वार्ता फेल होने पर परमाणु ठिकानों पर हमले करेंगे। वहीं नेतान्ज और फोर्दो परमाणु ठिकानों पर हमला संभव है। हमलों को रोकने के लिए बातचीत जरूरी है, यह भी कहा गया है। पेजेश्कियान ने क्या कहा? देश की आर्थिक स्थिति में युद्ध घातक है। बातचीत से दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे। ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। और आइए अब आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर ईरान के दोनों न्यूक्लियर प्लांट्स को दिखाते हैं जहां अमेरिका हमला कर सकता है, यानी जिस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है। ये देखिए, ईरान का पूरा मैप आपके सामने है। पहला तो है फोर्दो न्यूक्लियर साइट। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो यहां पर पहला हमला हो सकता है। और दूसरा है नेतान्ज न्यूक्लियर साइट। ये 2 जगहें हैं अमेरिका के निशाने पर हैं, टारगेट पर हैं और टेंशन बढ़ने की स्थिति में इन दोनों प्लांट्स को, न्यूक्लियर साइट्स को बनाया जा सकता है निशाना।
बिल्कुल ये एक डर ईरान को हमेशा से ही रहा। अशोक सर, सवाल यहां पर यह है कि ईरान का ये जो डर है ये कितना वास्तविक नजर आता है आपको? क्या वाकई में न्यूक्लियर साइट्स को हार्म पहुंचाने वाले अटैक अमेरिका करेगा? ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर, जी सर। रवि जी, देखिए, अमेरिका और नेतन्याहू हैं, इजराइल है, वो वेट कर रहे हैं कि कब अटैक किया जाए और इजराइल की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कब तबाह किया जाए। अगर माफ़ कीजिए, ईरान की कब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कब तबाह किया जाए। अब मसला ये है कि ट्रंप ने बातचीत शुरू कर दी है और ट्रंप ने बातचीत शुरू करी है कि वो एक नई डील करें, क्योंकि जब 2016 में थे तो वो ईरान की न्यूक्लियर डील जो पहले साइन हुई थी उससे निकल गए थे, उन्होंने उस डील को नाकार दिया था और अब वो एक नई डील साइन करना चाहते हैं, अपने तरीके के साथ उस डील को साइन करना चाहते हैं। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अशोक जी, जल्दी से आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे इस पर। इसमें देखिए, आपको थोड़ा तो समय देना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड समझने के लिए कि 2010 से खamenei के नेतृत्व में वहाँ पर परमाणु हथियारों का जखीरा उन्होंने खड़ा करना शुरू किया। इसकी चिंता अमेरिका और सिक्योरिटी काउंसिल्स के सभी मेंबर्स को हुई और 2014-15 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें पीस पर्पस के लिए वो अलाउ किया गया, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज़ का सारी साइट पे विजिट एंड सर्टिफिकेशन भी मैंडेटरी रखा गया कि वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ न जाए। 2018 में सडनली अमेरिका उससे बाहर आ गया, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल एजेंसी ने सर्टिफाई किया था कि उसमें कोई वार रिलेटेड न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन इजराइल ने उसमें रिपोर्ट दिया था कि नहीं, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार कर रहा है और वो मूव आउट कर गए। 2018 के बाद में कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ और पिछले 6 साल में ईरान ने इस दिशा में काफ़ी काम किया हुआ है। इसीलिए जब ट्रंप की धमकी आई तो ईरान ने शुरू में कहा कि वो डायरेक्ट निगोशिएशन अमेरिका के साथ नहीं करेगा, हालांकि वो थर्ड पार्टी निगोशिएशन के लिए तैयार था। लेकिन ऑफ लेट जब दोबारा धमकी आई है और फोर्सेस का मोबिलाइजेशन भी हुआ है, चूंकि सारे ठिकाने अमेरिका को अच्छी तरह से पता हैं और इसलिए अब बातचीत होना शुरू हो गई है। अब बातचीत का नतीजा मेरे ख्याल से इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर ईरान के पास में सही माने में न्यूक्लियर वेपन्स हैं तब वह बिना कंसेशन लिए एग्री नहीं करेगा। लेकिन अगर केवल वो एक दबदबा है और एक्चुअल उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो वो ज़्यादा यील्ड करेगा और एग्रीमेंट आ जाएगा। बट बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है। ठीक है, बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है। और देखिए, इस बीच यूएस ईरान वार्ता पर ट्रंप का क्या बयान है वो आपको बता दें। दोनों देशों के बीच बातचीत सही दिशा में, ये ट्रंप ने कहा है। बातचीत से पहले कुछ मायने नहीं रखता है, ये भी ट्रंप ने कहा है। तो एक तरीके से लगातार वो पॉजिटिव इंडिकेशन देने की भी कोशिश कर रहे हैं बातचीत को लेकर।